जीवन के दो ही पहलू हैं। हम्म। तो जीवन के दो ही पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। दोस्तों, ये पंजाब पे भी लागू होता है। पंजाब की टीम जो आज तक अभी तक कोई खिताब नहीं जीत पाई, पंजाब की टीम जो हमेशा एक मजबूत दावेदार के रूप में थी, पंजाब की वो टीम जो अश्विन की अगुवाई में एक समय तक बहुत अच्छा खेली थी, हाफ वे तक अच्छा खेलती थी, फिर उनको, जैसे कि दर्शकों को होता है कि हाफ वे तक तो देखते हैं, देन उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आईपीएल से, और देन टीआरपी एंड ऑल सब नीचे चली जाती है। उसी तरह शायद इस टीम का हो रहा था। लेकिन ये टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पिछली साल फाइनल तक पहुंची थी, खिताब की दहलीज पे थी। शेर ने अपने बंदों को शिकार करना सिखा दिया था। शेर कौन? श्रेयस अय्यर। फाइनल में ये टीम महज 6 रनों से हार गई थी दोस्तों। 2-3 बॉल और होती, शशांक सिंह क्रीज पे थे, तो इस टीम के वारे न्यारे थे। लेकिन शायद आरसीबी के लिए डेस्टिनी ने लिख रखा था कि इस बार चैंपियन आप। तो क्या इस बार पंजाब की डेस्टिनी में होगा? बात जैसे से किस्मत से ज्यादा मेहनत की है, ताकत की है। तो इस टीम में कितनी ताकत है, ये टीम कितनी मेहनत करने को तैयार है? अनुज शुक्ला जी, आप बताइए कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टीम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि 3 चीजें पंजाब की जो वो लेकर आती हैं, वो क्या है सर? 3 टीमें जो लेकर आती हैं, 3 मिस चीजें फॉर्च्यून। पंजाब की वो क्या हाँ लेकर हाँ, आती हैं? अगर अभी तक के सीजन्स की बात बोले तो बोला कि बदकिस्मती, साथ में मालिकों का थोड़ा सा अड़ियल सा रवैया, और तीसरी बात की जो कंसिस्टेंटली वो चेंजेस करते रहते हैं, चाहे 11 हो, चाहे कैप्टेंसी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। आई थिंक आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए। ये 3 हम्म, चीजें जो मेरी तरफ से नेगेटिव लेके आती हैं, पॉजिटिव के बारे में आप बता सकते हो? गलत। 3 चीजें जो पंजाब लेकर आती है वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बस पंजाब सिर्फ इसी सोच के साथ आती है, भले वो फाइनल खेले, भले वो 9वें नंबर पर है, भले वो 6ठे नंबर पर है, चाहे 8वें नंबर पर। लेकिन वाकई पिछला सीजन जो है ना, उसने ये जरूर बता दिया पंजाब के बारे में, भाई ये बॉटम टेबल टीम अब नहीं है, ये रही होगी बॉटम टेबल टीम। अब 2021 से बात अगर करें, ठीक है, लगातार अगर बात करें, 8वें नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 6ठा नंबर, 2025 फाइनल। बिल्कुल, बदलाव कैसा हुआ, एकदम सीधा फाइनल। और जो क्योंकि आपने श्रेयस चीज अय्यर है भाई कही, साहब वहां पे। जो आपने तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही थी, कि बोली थी ना जो चेंजेस होते रहते हैं, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है पंजाब ने। जो मिनी ऑप्शन हुआ जी था ना, उससे पहले जी 21 प्लेयर्स को रिटेन किया है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होना है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं एग्जैक्टली। हुआ है, कोर टीम सेम है। रिकी पॉन्टिंग कोच हैं, कोच थे, अभी भी साथ में है। श्रेयस अय्यर हैं यहाँ पर, और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है मैनेजमेंट, और वो प्रूव करते आए हैं, आईपीएल में प्रूव करते आए हैं। अब पंजाब के लिए सर सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि कोई बड़ा टारगेट रहता है ना, या फिर क्लोज मैचेस रहते हैं, पंजाब वो हार जाती है। ये ऐसी अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि आप बोलोगे किसी दिन मुंबई चेन्नई को हरा देंगे अपने घर में, उनके घर में, बैंगलोर को उनके घर में हरा देंगे, कभी गंदे से गंदा मैच हार जाएगी जब आप सोचेंगे भी नहीं। ये ऐसी टीम है। लेकिन एक चीज बदला है अनुज इसमें, जैसा आपने जिक्र किया कि रिकी पोंटिंग के साथ है भाई श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कौन भाई? श्रेयस अय्यर को कोलकाता ने क्रेडिट नहीं दिया। श्रेयस अय्यर ने बोला भी था कि मैंने चैंपियन बनाया, क्रेडिट मुझे मिला नहीं। वहां पे तो क्रेडिट सब गौतम गंभीर जी ले गए थे। लेकिन पोंटिंग और श्रेयस अय्यर की ये जोड़ी, ये जुगलबंदी है कमाल की। और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। श्रेयस अय्यर कमाल के लीडर हैं, और पहली दफा उन्होंने अपनी टीम को ये बताया कि अप्रोच कैसे करना है गेम को। यार, मुझे याद है एक मैच, वो जो गुजरात के खिलाफ था, श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, शशांक सिंह आए। शशांक सिंह श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे 96 98 समथिंग पे। शशांक सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ श्रेयस अय्यर ने भी की थी। आखिरी ओवर आता है, आखिरी ओवर में अगर उनको स्ट्राइक मिल जानी थी श्रेयस अय्यर को, तो उनकी सेंचुरी पूरी हो जानी थी। श्रेयस अय्यर ने शशांक को बोला कि अगर तू सारी गेंदों को बाउंड्री में हिट कर सकता है तो तू कर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए स्ट्राइक, मुझे नहीं चाहिए सेंचुरी। जो जिस सेल्फिशनेस की बात करते हैं, सेल्फलेसनेस का।
सेल्फलेसनेस की बात करते हैं आपके गौतम श्रेयस गंभीर अय्यर। जी, श्रेयस अय्यर ने दिखाया है। श्रेयस क्या अय्यर ने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी दिखाया है, श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में भी दिखाया है, श्रेयस अय्यर ने खिताब जीत कर भी दिखाया है कि उनको क्रेडिट नहीं मिला। तो एक कद्दावर कप्तान इस टीम की सबसे मजबूत कड़ी है। एक तो पंजाब उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि उनका उनका जो टीम है, उनका टीम का बैलेंस इस बार बड़ा शानदार है, तगड़ा बैलेंस है। अच्छी सोच के साथ आई है पंजाब की टीम, और पंजाब ने अननेसेसरी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया है। पंजाब ने प्लेयर्स अपने रिटेन किए हैं। मिनी ऑक्शन में भी देखो आपने, उन्होंने बैकअप प्लेयर्स को यूज किया है, खरीदा है। बैकअप प्लेयर जैसे प्रवीण दुबे की अगर बात करें, एक लेगी जी स्पिनर, विशाल निषाद की जी बात जी करें, जी उनको खरीदा है। तो जी आपने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को पिक किया है जो कि बैकअप बन सकते हैं, और उन्हीं उन्हीं प्लेयर्स को, जैसे आपको पता है कि आपको स्लो पिच में खेलना है तो आपके पास में कौन बॉलर होने चाहिए। आपके पास में जेवियर बार्टलेट हैं, आपके पास में बेन वॉशियस हैं, जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाजी की बात करता हूँ, जो स्विंग से दोनों तरीके के ऑप्शन यूज होते हैं। स्लो पिच की बात करें, यश ठाकुर तेज गेंदबाज है ना, व्यशक की अगर बात करें, इवन लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें, तो कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। अच्छा, कुछ टीमों के जैसे पंजाब ने भी ये चीज किया है, और शायद इसका एडवांटेज उनको मिलेगा नीचे मिडिल ऑर्डर के पास में या फिर बॉलिंग के पास में, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर जो है वो इंडियन है, यानी प्रभसिमरन सिंह है ना, और प्रियांश आर्या। और पिछले सीजन प्रियांश में आर्या भी को यही लेके मैं टॉप ऑर्डर। मुझे कंसर्न है थोड़ा, ऑल्दो उन्होंने बड़ी अच्छी पारियां भी खेली थी। जी हाँ जी जी। अब ये दोनों से क्या है ना, एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल जाता है पंजाब को। बस जो जी चीज ये है कि पावर प्ले में अगर विकेट गिरता है तो क्या है ना, फिर श्रेयस अय्यर को जल्दी जाना पड़ता है। लास्ट सीजन तो क्या है, हमने जॉश इंग्लिश को भी देखा, लेकिन श्रेयस अय्यर इस बार नंबर 3 खेलने का है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 खेलेंगे। अब वहां से क्या हो जाता है ना इंपॉर्टेंट, वो एंकर इनिंग खेलते हैं, वो मतलब इनिंग को पेस भी कर देते हैं, वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो पेस के अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्हें पता है कि एंकर रोल कैसे निभाना है। लेकिन यही एक डिसएडवांटेज ये है कि पूरे 11 में अगर आप सिर्फ एंकर इनिंग की बात करेंगे तो वो है सिर्फ श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस बहुत अच्छी अय्यर का बात अगर है जो विकेट कि गिर जाता है, अगर श्रेयस अय्यर का विकेट गिर जाता है तो फिर पूरा प्रेशर पड़ता है पंजाब पे, क्योंकि उसके बाद जो बल्लेबाज हैं, नाम लूंगा अगर आप बोलोगे मिडिल ऑर्डर कितना घातक है पंजाब का। निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को एंसन, शशांक सिंह, अजमतुल्ला उमर, ये है पंजाब का मिडिल ऑर्डर। मतलब आप मिडिल ऑर्डर या लोअर तक बात करें, यानी इनको बैटिंग में भी डेप्थ है, काफी डेप्थ है। और बॉलिंग की अगर बात करो, यूजी चहल, हरप्रीत बरार, आपके स्पिनर्स आपको ऑप्शन मिलते हैं, अर्शदीप सिंह है जी। ना। तेज गेंदबाज में आपको अर्शदीप सिंह आ गए, लेफ्टी, मार्को एंथन लेफ्टी, बाउंस पिच में बहुत ज्यादा कमाल कर जाएंगे। फिर आपके पास में लॉकी फर्ग्यूसन है, जो मिडिल ओवर में चोक करने वाले अच्छे तेज गेंदबाज हैं। 145 से छोड़ो 155 आपको अगर फर्गुसन चाहिए। को छोड़ो, फर्गुसन को छोड़ो, लेकिन नहीं यार तो फर्क। अर्शदीप सिंह को आपने देखा है इस वर्ल्ड कप में क्या करते हाँ, हैं और क्या कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं आप? प्लस मार्को यॉनसन, उनका भी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस के घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं वो। हाइट। इस हाइट प्लस हाइट, ऑब्वियसली हाइट तो, लेकिन जिस फॉर्म में है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, भाई साहब भाई साहब। और आपने कहा कि इसमें एंकर करने वाले सिर्फ एक बल्लेबाज हैं, मैं कहता हूं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही हैं, बाकी सब तोड़ के खेलने वाले हैं। श्रेयस अय्यर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप पिछले साल के फाइनल को याद कर लो ना अनुज, पिछले साल के फाइनल में 190 चेज करते हुए अगर श्रेयस अय्यर एंकर इनिंग भी निभा गए होते ना वहां पे, जो एक तो रन पे ये आउट हो गए थे, तो भाई साहब ये मैच तो पंजाब का था। यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, अगर एंकर इनिंग निभाते, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैच शायद पंजाब हार गई। अब पिछले जी फाइनल की अगर बात करें, वहां पर मार्कस स्टोइनिस नहीं चले थे, अजमतुल्लाह उमर नहीं चले थे, श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए थे एक रन पे। यही तो खामियाजा भुगता पंजाब ने। इसीलिए मुझे जी लगता है कि एक कोई ऐसा प्लेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी था पंजाब के लिए, जो कि अगर ऐसा मोमेंट भी आता है तो इनिंग चला सके, क्योंकि ये चीज नहीं है पंजाब की। अब पंजाब के पास में क्या है ना, सब चीजें अच्छी रहती है, कंटेंडर है, सीरियस बैलेंस साइड है, बहुत अच्छा कप्तान है, स्मार्ट कैप्टेंसी है। वीक पॉइंट आप देखो, वीक पॉइंट आपको लगेगा ओवर डिपेंडेंसी श्रेयस अय्यर पे, जहां पे आपको एडवांटेज लिखता है वहीं एक डिसएडवांटेज भी तो है अनिल सर। हाँ ये तो है। आपने बोला चलो लेकिन 601 रन थे पिछले सीजन में, जी फाइनल में क्या हुआ सर? एक रन। अल्टीमेटली तो फाइनल याद रखा जाता है ना, बात तो वही है, बोलेंगे 6 रन से हार गए, हार तो गए ना। लेकिन देखिए श्रेयस अय्यर को लेके ना पंजाबी सूरबीरों में कोई कंसर्न नहीं होगा कि फाइनल में नहीं चले, बिकॉज श्रेयस अय्यर प्रूवन मैच विनर है, चाहे वो इंडिया के लिए भी देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लीजिए। तो चलो उस मैच में वो आउट हो गए थे,
लेकिन श्रेयस अय्यर ही इस टीम की धुरी होंगे, मजबूत कड़ी होंगे, ना सिर्फ इसलिए कि वो कैप्टन है, बल्कि उनका खेल का तरीका, प्लस उस टीम को गाइड करने का तरीका। स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में आप अनुज बात कर रहे थे, युजवेंद्र चहल तो बिल्कुल चैंपियन है। चलो इंडिया के सेटअप में वो आते हैं, नहीं आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यार, उनके साथ जो बरार भी है ना, बरार, हरप्रीत तो बरार। बरार बरार भी बादशाह है अपने दिन पे और अच्छा करते हैं यार। नहीं लेकिन बिल्कुल ये दोनों मतलब यही तो अच्छी चीज है पंजाब की, मतलब बहुत सारे लोग को इकट्ठा नहीं किया। आपको पता है कि 11 क्या होनी है और उसी 11 के एग्जैक्टली। हिसाब से आपकी टीम रेडी। ये दोनों स्पिनर्स खेलेंगे, दो स्पिनर्स चाहिए आपको, आपको हरप्रीत बरार और यूजी चहल मिलेंगे। इसमें भी ये है कि यूजी चहल विकेट टेकिंग है ना। उनको कोई टीम अगर पहले टारगेट करती है तो पंजाब क्या ना हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो विकेट टेकर है। जी। पिछले सीजन में उनका अच्छा रहा था, हाँ ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट विकेट तो अर्शदीप सिंह के ही थे, 21 विकेट थे, लेकिन फिर भी यूजी चहल को 16-17 विकेट मिले थे लास्ट सीजन में। और स्पिनर के तौर पे आपको पता है कितना कठिन होता है मतलब T20 फॉर्मेट में बॉल डालना, विकेट लेना, इकोनॉमी को बना के रखना, और मतलब पावर प्ले क्रूशियल है टीम के लिए। पावर प्ले में अगर ये मार देती है तो ये निकाल लेती है, लेकिन पावर प्ले में अगर खा जाती है ना ये टीम मतलब रन, तो मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो ऐसे में प्रभ सिमरन का भी यही है ना कि चले तो अर्श तक है, दिक्कत हाँ, उनके साथ तो है, वो है। वरना चलते हैं पवेलियन तो फिर तक। तो, नहीं तो वरना पवेलियन तक, सही बात है। नहीं अब वो वही दूसरा, बात है ना। पता है इस टीम के लिए डिसएडवांटेज क्या है? हाँ अब मैं रिकॉर्ड की तो बात नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन मुल्लापुर की विकेट यार, मतलब थोड़ा तो, जो हमने पिछले सीजन जहां तक मुझे याद है, दैट वाज, आ, वहां पे कई मैं मैच हारे एक हो। मैं एक चीज और देखना चाहूंगा इस सीजन में पंजाब की तरफ से बदलाव की बात को लेकर, क्योंकि हम्म, पंजाब ने ऑलराउंडर में कूपर कॉनोली को रखा है, जी। ऑस्ट्रेलिया के यंग हम्म, प्लेयर हैं, है ना, हम्म, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, मतलब स्पिनर हैं, मतलब गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन बैटिंग अच्छी है उनकी। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मार्कस स्टोइनिस की जगह उन्हें रखा जाए। हाँ, क्योंकि आपके पास में इतने पेसर्स हैं, आपके पास में ढेर सारा ऑप्शन है पेसर्स का, ठीक है। तो आप क्यों ना एक ऐसे प्लेयर को रखें जो कि कंसिस्टेंटली बैटिंग करते आ रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्कस स्टोइनिस का करियर इतना बड़ा है, ठीक है, और कूपर कनोली अभी आ रहे हैं, बट रीसेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कूपर कनोली को टीम में शामिल करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपने उनको 2.5 करोड़ रुपए देके खरीदा है, तो रखना चाहिए। अनुज जी, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, बिकॉज आपने देखा स्टोनिस ने T20 वर्ल्ड कप में क्या किया अपनी टीम के लिए। टोटल फ्लॉप यार। आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था, वो विकेट पे थे, वो जिता सकते थे। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हार गई, कितनी बदनामी सही। और वहां पे स्टोनिस स्टोनिस थे कभी, स्टोइनिस हो सकता है कि वापस भी आए, लेकिन प्रेजेंट के स्टोइनिस वो स्टोइनिस नहीं है। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, वो तमाम विधाओं से संन्यास ले चुके हैं। मोटिवेशन कितना बचा है, नहीं बचा है, नोबडी नोज। इसीलिए आप ना यंगस्टर को ही मौका दो वहां पे, वो पास्ट पे मत जाओ। मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर भी उनको बहुत हाई रैंक करते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ही दिल्ली पहुंची थी फाइनल में, और तब स्टोइनिस का बड़ा रोल रहा था। लेकिन चूंकि ये सीजन बहुत लंबा होता है, 14 मैच आपको खेलने होते हैं, गो विद यंगस्टर, बनस्पत की आप सो कॉल्ड अनुभव जो किसी काम नहीं आ रहा है, उसके साथ जाए। देखो सर, बॉलिंग के हिसाब से तो हम लोग क्या है ना टैक्टिकली मैचअप्स देखते हैं और शायद देखिए यहाँ इसलिए। पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अनुज के मुंह से निकल गया कि बॉलिंग के हिसाब से हम लोग, मतलब ही इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पंजाब। नहीं वो पंजाब तो है के ही। दीवाने हैं जी, अरे पंजाब के बिल्कुल हूँ, दीवाने हैं। डंके की और चोट पे हूँ। इस बार मैं भी पंजाब के साथ रहूंगा अनुज, आपके साथ भाई साथ गपशप इस बार करेंगे। फोड़ने वाली है पंजाब की टीम, आप देख लेना, इस बार फोड़ के रख अरे देगी। पिछली बार भी फोड़ी ही हमारे थी यार। डरते पता है क्या है, डरते नहीं हम किसी से नहीं डरते, पता क्यों? डरते नहीं या तो किसी के फोड़ बाप से। देंगे या तो फूट जाएंगे, क्या होगा सही ज्यादा से बात, ज्यादा? वेल कुछ सेड। नहीं होगा, है ना। तो बस अब पिछले सीजन में हम लोग डराया है सबको, टॉप पर रहे थे हम, ठीक है, हाँ ठीक है। हमने नॉकआउट में जाके पहला हार गए थे, दूसरा मुंबई को हरा दिया था, फिर फाइनल पहुंच गए थे, और वो भी फाइनल का मुकाबला ऐसा था ना सर कि मतलब 19-20 का ही फर्क था। वो भले बस वो बस चीज बोल बस, दें कि जीत गए हम जी, जीत गए हम जी, है ना, लेकिन जो जीता वही सिकंदर अनुज। एक दो बॉल बस इधर उधर होती
वो बस बात थी। मैं अब क्या है, फैन अंदर से निकल ही जाता था। देखो अल्टीमेटली तो ये रहता है कौन हारा कौन जीता, लेकिन अंदर से ना भड़ास क्या निकल ही जाती है। तो बस वही मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे बहुत, अगर कोई प्लेयर, क्योंकि सब प्रूवन है, सारे हैं, मतलब ये वो फलाना ठिकाना सब। लेकिन अब लास्ट सीजन शशांक सिंह ने ऐसा करके दिखा दिया है, ऐसी बैटिंग दिखाई है उन्होंने अलग अलग मैचेस में ओफ, सर। क्या सर लड़का उनकी है। कहानी क्या अलग तरीके की थी। कहाँ तो खरीद नहीं रहे थे, कहाँ तो किसको खरीद लिए, कहाँ बैटिंग करने आया बंदा और क्या मैच जिताया। और उसके बाद उनकी बैटिंग, तो वही, अब वो उन्होंने अपना लेवल दिखा दिया पहले ही सीजन में आके। अब क्या है ना, एक लेवल अप, ये उम्मीद होगी उनसे, क्योंकि वो आते हैं मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर होगा क्रूशियल। तो जी, वहां पर आके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि शशांक सिंह किस अप्रोच से आते हैं, किस तरीके की बैटिंग करते हैं, उनको किस तरीके से यूज करती है पंजाब की टीम। क्या उनको पूरे ओवर्स खिलाती है, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर आती है और किसी और को वहां पर खिलाएगी। क्योंकि चार फॉरेनर्स जो है ना, वो बड़े सेटल है यहाँ पर। ये टीम जी, दिल्ली जैसी टीम नहीं रहेगी कि फॉरेनर्स इतने सारे भर लिए हैं, है ना, कि आप इधर भी मत जाओ इधर भी मत जाओ, यहीं आके बेंच गर्म करो। यहाँ पर प्रॉपर आपके पास में फॉरेन प्लेयर्स आपको मालूम है कौन कौन से होने वाले हैं जो मैच खेलेंगे, और ये चीज क्या है ना, सेटल टीम बनाती है पंजाब की। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो दोस्तों, इस दफा पंजाब, और पिछली दफा भी था, पिछली दफा भी पंजाब ने टॉप पे फिनिश किया था। और इस दफा भी मैं बोलूंगा कि टॉप टू की टीम में, टॉप फोर की तो छोड़ दो, 14 मैचेस के बाद जो टॉप टू टीमें आती है ना, कि तीसरा चौथा चलो एलिमिनेटर खेलेंगे, टॉप टू की टीमों में से ये है, एक है। एक तो इस टीम का कोर और जोर सेम है, दूसरी इस टीम बिल्कुल। के पास जोरदार कप्तान है। पंजाब भाई इस सीजन भी पराक्रमी है। और मुझे अच्छा लगेगा कि श्रेयस अय्यर की टीम इस दफा चैंपियन बने। तो दोस्तों, अगले दिन अगली टीम की बात होगी।